नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस। एंड अगला टॉपिक करने जा रहे हैं अपना कंप्यूटर का, जिसका नाम है MS वर्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको सोच रहे हो ना कि जस्ट एक PDF का लुक ले ले काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ों को समझना और उनको उसी तरह से पेपर में अपने ऑप्शन टिक करना समझदारी के साथ, ये बहुत ज़रूरी होता है। MS वर्ड में आपको एक एक चीज़ आज समझ में आएगी, तो इसको कर लेते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी गई थी पिछली बार और जो पूछी जा सकती हैं अगली बार, सारी चीज़ें देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, MS वर्ड देखो, MS वर्ड क्या होता है सबसे पहले ये समझना है। तो MS वर्ड का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये अपने आप कंप्यूटर में नहीं आता है, हम इसको डालते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपना कुछ फैक्ट से। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है, जिसके संस्थापक थे बिल गेट्स, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद इस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया, और उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, है ना, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम होते हैं। जैसे वर्ड हो गया, तो वर्ड में हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल अपनी टेक्स्ट के रूप में, है ना, उसको तैयार करते हैं। पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स वगैरह देखते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूज़ करा जाने वाला सॉफ्टवेयर इसे कह लेते हैं। ये एक वर्ड प्रोसेसर है। इसका मतलब क्या है कि शब्दों पर काम करता है। शब्दों पर काम करने का मतलब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, है ना। शब्द लिखे जाते हैं, टेक्स्ट लिखे जाते हैं, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं वहाँ पर। तो वर्ड प्रोसेसर है। उसके बाद देखो, जो भी फाइल हम अपने वर्ड के अंदर बनाते हैं, जो भी, जैसे मैंने वर्ड खोला अपने कंप्यूटर में और मैंने एक अपने अपने कोई भी चीज़ मैंने लिखी, मैंने अपने बारे में लिखा, माय नेम इज़ मोनिका एंड आई स्टडी इन क्लास सेकेंड। मतलब जो भी मैंने एक फ़ाइल बनाई, चीज़ लिखी, और उस फाइल को मैंने सेव वगैरह कर दिया, वो क्या बन जाता है? वो एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट, है ना। कहते हैं ना, ये डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, है ना, इंटरव्यू में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है? वो सारी चीज़ें उसमें लिखी है, एक फाइल कह सकते हैं हम। जो वो सारी फाइल क्या है? वर्ड में ही बनी हुई होती है। उसके बाद आता है कि जो भी हम फाइल बनाते हैं वर्ड में, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं वर्ड में, उसका एक्सटेंशन क्या है? इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि कंप्यूटर उसे किस उसमें सेव करता है, यानी कि कौन सा, कह लो, जैसे हमारी इमेजेस होती हैं, वो हम अक्सर जेपीजी, है ना, उसमें वगैरह करते हैं। तो जैसे ये फाइल है कोई भी वर्ड की, तो उसका एक्सटेंशन .docx, डॉट डॉक्स, ठीक है, डॉट डॉक्स ये होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में, तो इसको आप भूलेंगे नहीं कि जो फाइल होती है वर्ड की, उसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट डॉक्स है। अच्छा, उसके बाद है मैक्सिमम फाइल साइज लिमिटेड टू, यानी कि जो भी आप फाइल है उसमें जो लिमिट है वो 32 MB की है, यानी कि 32 MB से ज़्यादा आप टेक्स्ट उसमें नहीं डाल सकते। हालांकि फाइल बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पर वर्ड में जो आप फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें जो आप टेक्स्ट लिखते हैं ना, अगर वो इमेजेस हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे फाइल बड़ी बन जाती है। लेकिन सिर्फ जो अगर हम टेक्स्ट की बात करें, तो वो 32 MB से एक्सीड नहीं हो सकता। उसके बाद आता है, हम अपनी फाइल को दो तरीके से सेव करते हैं। मान लो कोई भी फाइल बनाई, उसको दो तरीके से सेव करते हैं। हमने फाइल बना ली, अपनी चीज़ें सारी वर्ड पे लिख ली, ठीक है। एक तरीका होता है सेव का, और एक तरीका होता है सेव एज का। आपने दोनों ही तरीके अपने वर्ड में देखे होंगे, है ना। जो भी फाइल बनाते हो आप, तो उसमें आप जब फाइल बना ली, तो वो फाइल ना, जब वहाँ से, और जब आप फाइल पे जाओगे, फाइल मेन्यू पे जाओगे, उसके बाद सेव और सेव एज दो ऑप्शंस आते हैं। तो जब हम उसको सेव करते हैं, तो सिंपली जब वो सेव होता है ना, तो सिंपली एक नाम के साथ, बिना किसी फोल्डर में गए हुए सेव हो जाता है आपकी डेस्कटॉप पे, मतलब वो चला जाता है, सेव हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, विद द लेटेस्ट कंटेंट। जो भी आपने कंटेंट बनाया उसको सेव कर दिया एक नाम के साथ,
पर वो किसी फोल्डर में जाके या किसी अंदर डॉक्यूमेंट में किसी फाइल न्यू लोकेशन में जाके, एग्जैक्टली न्यू लोकेशन में जाके सेव नहीं होता है। वो सिंपली एक ऐसे ही ऑटोमेटिकली वो चीज़ उसमें सेव हो जाती है आपकी डेस्कटॉप पे, आप ये लगा लो, है ना। ये तो सेव होता है। एक होता है सेव एज। तो जब सेव एज होता है, इसमें जब हम सेव एज में जाकर के फाइल को सेव एज दबाते हैं और सेव एज में जाकर के जब हम फाइल को सेव करते हैं, तो वहाँ पे हमें किसी एक न्यू फोल्डर में या फिर कोई भी अपना फोल्डर हो या फिर एक न्यू लोकेशन हो, वहाँ पर सेव करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है सेव और सेव एज में। इनकी शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब आप सेव कर रहे हो तो सेव का को क्लिक करने के बजाय हम कीबोर्ड से चीज़ें कर सकते हैं, उनको शॉर्टकट कीज कहते हैं ना। कि मतलब माउस से आप फाइल पे गए, उसके बाद आप सेव ढूंढा, फिर सेव किया। ये चीज़ करने से बेहतर होता है कि हम, अगर हमें पता है हमारा कीबोर्ड पे कमांड है, तो हम अपनी कीज मतलब कि कीबोर्ड वाले बटनों को दबा करके काम कर सकते हैं, उनको शॉर्टकट कीज कहते हैं। तो सेव के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि है Ctrl+S। कंट्रोल दबा करके एस दबा देना। और सेव एस के लिए है F12। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट कीज। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इसमें पिछली बार भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दो शॉर्टकट कीज आप लिख लीजिए। अच्छा, आपने इतना समझ लिया ना, आपको एक वो मिल गया कि अच्छा ये चीज़ें होती है। अच्छा, यहाँ एक बार देखते हैं, वो देखते हैं, अपनी इमेज है हमारी। ये हमें जब हम वर्ड खोलते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो जो भी चीज़ें लेबल हुई पड़ी हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इनमें से। जैसे कि ये सबसे ऊपर वाला, ये जो टाइटल बार है ना, ये वाला सबसे ऊपर वाला, ये वाला जो चीज़ है वो टाइटल बार कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइटल बार, ठीक है। ओके, टाइटल बार के नीचे ना, टाइटल बार, ये टाइटल बार, और ये वाला मेन्यू बार। कौन सा बार? मेन्यू बार। यहाँ मेन्यू बार क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज हैं, है ना। ये होम है, ये इंसर्ट का है, ये पेज लेआउट का है, ये रेफरेंस का है, और ये मेलिंग का है, एंड ये रिव्यू का है, एंड ये व्यू का है, ठीक है। तो ये कुछ आपके यहाँ पे क्या है, मेन्यूज हैं जो मेन्यू बार में। तो टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हमें शो होती हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? ये विंडो कंट्रोल्स है, यानी कि यहाँ इससे तो हम अपना विंडो बंद कर सकते हैं। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल में है बीच वाला, इससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और जो ये माइनस वाला साइन है, ये डैश जो लगाया हुआ है, इससे क्या कर सकते हैं? हम उस फाइल को फिलहाल के लिए अपनी डेस्कटॉप से हटा सकते हैं, लेकिन चाहे तो हम नीचे कुछ होता है हमारा, वहां से हम उसको दोबारा फाइल ला सकते हैं ना। आपको पता होगा ये चीज़ें, तो इन चीज़ों के बारे में क्या डिस्कस करना। उसके बाद देखो, बहुत ज़रूरी होता है टूल बार। टूल बार, ये टूल बार है, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार जिसे कहते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भाई, और कुछ नहीं। ये ऑफिस बटन है ना, यहाँ से ही एक्चुअली में पूरा वो खुलता है, आपका फाइल वगैरह खुल जाती है ना, इसको क्लिक करते हैं तो। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, ये आपको रूलर, ये आप देख लो इसे एक बार। ये रूलर है ना। ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये वर्टिकल रूलर है ना। वर्टिकल रूलर एंड हॉरिजॉन्टल रूलर। तो ये रूलर भी आपका क्या करती है? आपके टेक्स्ट को कभी इधर शिफ्ट करने में आपकी मदद करती है, ठीक है। जो भी आपने लिखा है, कोई भी पैराग्राफ लिख दिया है, उसको इस साइड शिफ्ट करना है तो रूलर का यूज करेंगे, इस साइड शिफ्ट करना है तो रूलर का, नीचे तो रूलर का, इस तरह से रूलर का यूज किया जाता है। उसके बाद ये रिबन क्या है? रिबन कुछ नहीं है। रिबन ये आपका जो भी पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा, इसमें सारी चीज़ें जो भी आपके वर्ड से रिलेटेड है, कि साइज बढ़ाना है, फॉन्ट कौन सा रखना है, यानी कि किस तरीके से लिखना है ना, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, सेंटर में रखनी है चीज़ें, लेफ्ट में रखनी है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक्स में करना है, या डिफरेंट, मतलब पूरा चिट्ठा जो है आपका रिबन में होता है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद सबसे नीचे ये है स्टेटस बार, है ना। ये वाला जो है ये स्टेटस बार कहलाता है। ये इतना आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये जूम देखिए, यहाँ से आप मिनिमाइज करेंगे, जूम आउट, जूम इन, सॉरी,
और इसको जूम आउट जिसे कहते हैं, ऊपर जूम करना है ना, जूम अप जिस जो भी कहते हैं उसे यार। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये होता है टैब। क्या है ये? टैब सिलेक्टर। यानी कि सिंपल, इससे हम क्या करते हैं अपना टैब सिलेक्टर से? तो टैब सिलेक्टर जो है इसको हम टैब स्टॉप की तरह भी यूज करते हैं। क्या? टैब स्टॉप, है ना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। टैब स्टॉप क्या होता है? टैब, देखो, जब भी हमें अपना टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है ना, यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने अपना, और ये हमारा कर्सर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? अपने रूलर की मदद से इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, फिर मतलब सेट कर रहे हैं एक तरीके से, ऊपर नीचे कर रहे हैं, शिफ्ट इधर शिफ्ट कर रहे हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो गया तो पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। इस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे भी हम चाहते हैं कि हमारा कर्सर रुक जाए, तब हम वहाँ पे इस बटन को टैब स्टॉप, इसे कहते हैं, टैब स्टॉप कर देते हैं, है ना। इसे कहते हैं टैब सिलेक्टर वाला बटन। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लिया इसको समझाने में, ठीक है। अच्छा, अब सारी बातें करेंगे एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, जो भी एमएस वर्ड में चीज़ें यहाँ पे धमाका मचता है, जो भी इसमें, ये सारी चीज़ें करेंगे, आपको बहुत इत्मीनान 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 से सुनना है। चलिए, आपका जो एमएस वर्ड है बेसिकली वो दो मेन आइडियाज़ पे काम करता है ना, टू बेसिक आइडियाज़ इन वर्ड। एक होता है एडिटिंग, कोई भी आपने टेक्स्ट बनाया, कोई भी आपने फाइल बनाई, उसमें कुछ भी आपको एडिट करना है तो वो एडिटिंग कहलाता है। और फॉर्मेटिंग, यानी कि उसका फॉर्मेट तैयार करना है। सिंपल बात है कि मतलब आपको अपनी फाइल को कैसा प्रेजेंटेशन, ओवर जो भी अपीयरेंस हो गया, उसका एक लेआउट, कि मतलब कि उसका फॉन्ट कैसा रखना है ना। मतलब फाइल को आप तैयार कर रहे हो, है ना, उसमें आप जो कुछ भी कर रहे हो फाइल को तैयार करते टाइम, वो सब फॉर्मेटिंग में आता है। एडिटिंग में क्या आता है? जब आपकी फाइल बन गई है, अब उसको आपको कुछ एडिट करना है, उसमें चेंजेस लाने हैं, वो एडिटिंग कहलाता है। तो एडिटिंग की सबसे पहले बात करेंगे कि व्हेन वी नीड टू एडिट आवर डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि एग्जाम्पल, कुछ कट करना है, कहीं से कट करके कहीं से कहीं पे पेस्ट करना है, मतलब डिफरेंट एडिटिंग के कुछ 7 आपके बेसिकली टाइप्स, 7 बेसिक टाइप्स हैं जिन पे एडिटिंग काम करता है। तो वो है, सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, फाइंड एंड रीप्लेस। कट क्या होता है आप समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन आता है। अब इसकी शॉर्टकट कीज भी लिखी हुई है इसके सामने, पर सिर्फ शॉर्टकट कीज से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको एक्चुअली में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में बेसिकली हम बहुत वीक होते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि हम कंप्यूटर यूज़ करते नहीं है ना। एक मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारी पकड़ होती ही नहीं है, पर हमें समझना चाहिए, क्योंकि अब कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट है। तो जो कट है ना, कट, मान लो एक आपका एक फाइल है, और आपकी रेज्यूम है, ठीक है, आपका सीवी है जो आपने टीचिंग का तैयार किया हुआ है, वो आपने वर्ड पे तैयार किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब आपको ऐसा ही एक और सीवी आपने दूसरी फाइल बना रखी है। अब आपको क्या करना है? पहली वाली फाइल में से कोई शब्द है जिसमें लिखा हुआ है कि पीआरटी, ठीक है। अब उस पीआरटी को ना वहां से हटाना है, ठीक है, ठीक है, उस फाइल में से हटाना है, और दूसरी फाइल में आपको वो पीआरटी दूसरी फाइल में लगाना है, पेस्ट करना है, दूसरी फाइल में एक जगह पे पेस्ट करना है। ऐसे मतलब बहुत से बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो यहाँ से हटा करके ये चीज़ परमानेंट यहाँ से हटा देनी है और दूसरी जगह हमें डाल देनी है। तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे कट करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उस पीआरटी को सिलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कट करेंगे। अब वहाँ से वो कट हो गया, यानी कि उस फाइल में से पीआरटी गायब हो गया। दूसरी फाइल में जाके जहाँ पे भी हमें पीआरटी लगाना है, वहाँ पे अपना वो रखेंगे, एरो जो भी होता है अपना कर्सर, और वो वहाँ पे राइट क्लिक करके अपना हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे उसे। तो ये होता है कट कर दिया और जाके दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। अब इनके लिए शॉर्टकट कीज जो लगी हुई है वो कंट्रोल+X है। ये X आप इसको याद रखेंगे, कट से देखो, कट कट, ठीक है, कैची वाला साइन बना हुआ है, क्रॉस वाला साइन भी बना हुआ है, तो कट इससे आप याद रखेंगे। दूसरा है उसके बाद आता है कॉपी। कॉपी में क्या होता है भाई? आपको पीआरटी इस वाली फाइल में भी चाहिए और पीआरटी दूसरी वाली फाइल में भी चाहिए। तो क्या करोगे? पीआरटी पहली वाली फाइल में राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके जो भी करना है वहां पे आप करोगे उसको कॉपी, और दूसरी जगह कर दोगे वहां से
पेस्ट, यानी कि वो उधर भी रहेगा और उधर दोनों जगह प्रेजेंट रहेगा। इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस सी है, बहुत ज़रूरी होती है शॉर्टकट कीज भी, है ना, कॉपी से सी से कॉपी। उसके बाद पेस्ट, पेस्ट करने, जो भी हम पेस्ट कर रहे हैं उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी। उसके बाद अंडू, मतलब अंडू का होता है कि ये अंडू आपको पता है ना कि हमने कोई भी चेंजेस किए, है ना, अभी चेंज किया, उसके बाद हमें वो हटाना है, वो चेंज वहाँ से हटाना है, तो हम एक बटन होता है अंडू का, तो अंडू वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो चेंज अपने आप हट जाएगा वहाँ से, है ना। तो ये चीज़ें होती है। अब जैसे मान लो ये सारी चीज़ें मैंने ये लिखा हुआ है, ये एक सेकंड समझाती हूँ आपको अंडू क्या होता है। मान लो यहाँ लिखा हुआ है मोनिका, यहाँ लिखा हुआ है KVS, फिर यहाँ लिखा हुआ है PRT, इस तरह से मैंने चीज़ें लिख दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना है, ये फाइल जो मेरा पेज था ना ये पहले जैसा चाहिए, ये सारी जो पिंक पिंक है सब कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक ऑप्शन होगा जिसका नाम होगा अंडू, यहाँ पे एक अंडू ऑप्शन होगा, मैं अंडू पे क्लिक करूँगी तो सबसे पहले T जाएगा, फिर अंडू पे क्लिक करूँगी तो R जाएगा, फिर अंडू पे करूँगी P जाएगा, फिर S जाएगा, फिर V जाएगा, फिर K जाएगा, फिर मेरा I मोनिका ना A जाएगा, फिर K जाएगा, इस तरह से चीज़ें जाएंगी, वो होता है अंडू करना, ठीक है। एकदम से क्लियर नहीं होगा जैसे ये ठीक है। उसके बाद आता है रीडू, एक सेकेंड, अरे यार, नेक्स्ट है आपका रीडू। रीडू क्या है, रीडू मतलब दोबारा करो, हम कहते हैं ना रीडू, हमें कभी कभी रिमार्क, बहुत बचपन में रिमार्क मिले हैं ना, रिमार्क्स मिले हैं रीडू, तो हमें दोबारा करनी पड़ती है वो चीज़ें, तो वो रीडू है, और इसके लिए है कंट्रोल प्लस वाई। उसके बाद फाइंड, यानी कि आपका पूरा कोई फाइल है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, जैसे PRT प्राइमरी टीचर आपको ढूंढना है, तो प्राइमरी टीचर वो आप फाइंड से ढूंढोगे, उसका है कंट्रोल प्लस F, ठीक है, कंट्रोल प्लस F। उधर फाइंड एंड रिप्लेस, यानी कि मान लो उस प्राइमरी टीचर को पोस्ट ग्रेजुएट से वो करना है आपको रिप्लेस, तो कंट्रोल प्लस H। ये शॉर्टकट कीज हैं और ये आपको याद रखनी है। एडिटिंग में मेनली इतना ही है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब मेन जो चीज़ें आती है वो फॉर्मेटिंग की है, यानी कि जो भी आप अपना टेक्स्ट तैयार कर रहे हैं उसका लेआउट जो भी तैयार कर रहे हैं अपनी फाइल का, आपको कैसे कैसे रखना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्मेटिंग द लेआउट ऑफ योर टेक्स्ट फाइल, ठीक है, या अपीयरेंस कह लो या प्रेजेंटेशन कह लो, आपकी फाइल कैसी दिखनी चाहिए। आप जब अपना रिज्यूम तैयार करते हो तो आप उसमें एक सेट करते हो सारी चीज़ें, ये बोल्ड होना चाहिए, अच्छा यहाँ पे क्वालिफिकेशंस लिखनी है, ये बोल्ड होना चाहिए, बाकी नीचे थोड़ा लाइट रहना चाहिए, है ना, ये अंडरलाइन करो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, डिफरेंट तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, वो सब आपका क्या है, वो एक फॉर्मेटिंग, या आप फॉर्मेट कर रहे हो। उस फॉर्मेट, एक फॉर्मेट होता है भाई पूरा फॉर्मेट कर देना फ़ोन, वो वाला नहीं, यहाँ पे फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अपना काम करना, सीधा बात है, ठीक है। इसमें 3 तरीके की आती है। एक आती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि जो भी आप लिख रहे हो ना, टेक्स्ट जो भी आपका है, जो लेटर्स लिख रहे हो, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। एक है पेज फॉर्मेटिंग, जो आपका पेज होगा, जिस पेज पे आपने लिखा है, उस पेज को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब उसमें चीज़ें कर सकते हो। एक है पैराग्राफ, जो भी आपने लिखा पढ़ा है उस पैराग्राफ में आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले टेक्स्ट और फॉन्ट, टेक्स्ट को फॉन्ट फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं, तो उस पे आते हैं। टेक्स्ट देखो सबसे पहले आता है हमारा, ये आपको ध्यान से समझना है, फॉन्ट स्टाइल। सबसे पहले क्या है, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या है भाई, कि मतलब आप जो भी लिख रहे हो वो आपको बेसिकली ना 4 फॉन्ट स्टाइल होते हैं हमारे पास। मैं यहाँ पे फॉन्ट नेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, फॉन्ट नेम तो सैकड़ों, मतलब बहुत सारे होते हैं हमारे पास कि अच्छा इसको ऐसा लिखना है, इसको ऐसा लिखना है, नहीं वो तो ठीक है, पर बेसिक जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं अपने पास, जैसे कि कौन कौन से हैं, देखो बोल्ड, किसी चीज़ को बोल्ड दिखाना है, किसी चीज़ को इटैलिक्स में दिखाना है, किसी एक रेगुलर एकदम जो अपना रेगुलर लिख रहे हैं, कोई इसमें स्टाइल नहीं लगाया है हमने। एक बोल्ड इटैलिक्स, ये इकट्ठा होता है ना, बोल्ड भी है और इटैलिक्स भी है। तो ये 4 मेनली तरीके के इसके होते हैं। तो इसमें देखो बोल्ड में जो आपकी शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस बी है, और इटैलिक्स में कंट्रोल प्लस आई। बहुत इजी है ना, उसी के नाम से है। ओके,
उसके बाद आता है कि जब हम अपना ये लिख रहे हैं, मान लो हमने कुछ भी नहीं लगाया, बोल्ड इटैलिक्स और बोल्ड इटैलिक्स, ऐसा कोई फॉन्ट स्टाइल हमने यूज़ नहीं किया, तो जब हम सिंपल वर्ड में लिखेंगे तो वो एक रेगुलर फॉर्मेट में रहेगा। किस में रहेगा? रेगुलर फॉर्मेट में रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना टेक्स्ट होता है, फॉन्ट का स्टाइल होता है, अगर आपसे पूछे तो वो रेगुलर रहता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है? वो कंप्यूटर की तरफ से दिया हुआ है, हम उसमें कुछ नहीं किया है, हमने कोई उसमें नहीं लगाया है, वो बाय डिफॉल्ट। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो वो जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें हैं वो मतलब कंप्यूटर की तरफ से हमें मिल रही है, सिंपल बात। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इट इज सेट एज रेगुलर फॉन्ट, जिसको हम टाइम्स न्यू रोमन भी बोलते हैं, आप लिख लीजिए प्लीज। और इसको स्टैंडर्ड फॉन्ट भी कहते हैं। मैंने ये तीनों चीजें इसलिए लिख दी क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो, है ना। तो ये चीजें हो गई, बाय डिफॉल्ट ये हमारा फॉन्ट रहता है। ओके, स्टाइल, ये स्टाइल की बात करिए। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। सेकंड आता है फॉन्ट साइज, यानी कि आपको अपने टेक्स्ट का, आपको अपने लिखे हुए शब्दों का साइज कितना रखना है। तो बाय डिफॉल्ट यानी कि अगर जब हम लिखना शुरू करेंगे तो सिंपल जो हमारा हमें मिलेगा जिस साइज में, वो है 11 का साइज। ठीक है, यानी कि ये वाला साइज हमें मिलेगा 11, 11 वाले साइज में हम अपना नॉर्मल रेगुलर वाला टेक्स्ट लिख रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बट इन फॉर्मेटिंग टूल बार, हमारे पास एक अपना टूल बार है, साइज वाला टूल बार होता है ना वर्ड में, जब आप जाओगे तो साइज वाला टूल बार होता है साइड में। अब उसमें जो फॉन्ट साइज मौजूद हैं वो 8 से लेकर के 72 तक मौजूद हैं। ठीक है, 8 से लेकर के 72 तक। ये क्वेश्चन आया था आपका पिछली बार जब हुआ था, अभी लेटेस्ट रिसेंट कह लो जो पेपर गुजरा है 2018 में ही गुजरा है रिसेंट वाला, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज जो है वो क्या से क्या दे रखा है। तो 8 एंड 72 आपका है। ठीक है, ओके, उस ये आपका साइज हो गया। अब आते हैं फॉन्ट नेम पर। वो हमने फॉन्ट स्टाइल पढ़ा, यानी कि 4 बेसिक स्टाइल, सिर्फ बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर एंड बोल्ड इटैलिक्स। अब इधर है फॉन्ट नेम, यानी कि नेम्स बहुत सारे हैं हमारे पास, इसको ऐसे सेट कर लो, इस वाले टेक्स्ट को ऐसे कर लो, ये फॉन्ट ऐसे दिखाना, तो ये बहुत है हमारे पास। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं आप उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉन्ट्स आ जाते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट हमें मिला हुआ है वो है कैलिब्री फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट है? कैलिब्री। ठीक है, बाकी हमारे पास बहुत सारे हैं, अकॉर्डिंग टू अ चॉइस हम उसको एडिट अब अपना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फॉन्ट इफेक्ट। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ें अभी और भी जो क्वेश्चन आया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वर्ड से आया है। अच्छा, फॉन्ट इफेक्ट पे आते हैं। अब फॉन्ट इफेक्ट क्या है? इसमें दो चीजें आती हैं, एक सबस्क्रिप्ट है और एक सुपरस्क्रिप्ट है। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब हमने लिखा H2O, है ना, हमने लिखा, हमें ये लिखने में एक्चुअली में प्रॉब्लम होती है और हमें पता नहीं होता है कि ये जो टू नीचे आया है वो नीचे कैसे लाएं। हम कैसे लिखते हैं? H2O, ये हमारा लिखने का तरीका हो जाता है, क्योंकि हमें ये वाली चीज नहीं पता होती कि इसको नीचे कैसे लाएं। तो वही चीज होती है सबस्क्रिप्ट। अगर ऊपर लाना है कोई चीज हमें, जैसे 24 का 2, है ना, 24 का स्क्वायर, इस तरह से लिखना है, तो ये ऊपर कैसे गया, ये चीज होती है फॉन्ट इफेक्ट में ही आती है, और इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, एक सबस्क्रिप्ट हो गया और एक सुपर। अच्छा, तो इट इज अ कैरेक्टर दैट इज सेट स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन। जो लाइन है उसके बिलो रहती है, यूजुअली स्मॉलर देन रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, ये हमने देख लिया कि बाकी टेक्स्ट से ये छोटी रहती है। एग्जाम्पल में हमने देखा H2O, 2 इज प्लेस्ड बिलो अदर लेटर्स, इसीलिए हम इस 2 को कहते हैं सब स्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब आप लगा लो नीचे। ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए करना क्या होता है, हमें कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, यानी कि 2 को हमें नीचे रखना है ना, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ना हमारे वर्ड में 2 टूल बार्स दे रखे हैं। कौन? टूल बटन्स, यानी कि वो कौन कौन से हैं? एक तो ये है और एक सेकेंड, एक ये वाला है, और इसी के साथ बगल में इसके साइड में बिल्कुल दे रखा है एक ये वाला ऊपर वाला है। ठीक है, तो हमें नीचे लाना है तो हम नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें ऊपर लेकर जाना है तो वही जिस भी हमें अपने लेटर को ऊपर पहुंचाना है उसको सिलेक्ट करके हम
ये वाला क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट हो गया, फॉन्ट इफेक्ट में आती है ये चीजें। तो ये आपने कर लिया, इसको मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका पेज। मैंने बताया था ना, पहले टेक्स्ट हो गया और अब पेज आ गया। तो पेज यानी कि हम अपने पेज को किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो सेटिंग द पेज मार्जिन्स यूजुअली यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। अब आप समझो इस चीज को, क्या है कि हमें पेज के मार्जिन सेट करने, पेज फॉर्मेटिंग में हमें बेसिकली पेज के मार्जिन को सेट करना होता है। और ये पेज फॉर्मेटिंग पता है कब किस टाइम पे यूज करते हैं हम ये यूज करते हैं सेटिंग्स, जब हमें प्रिंट निकालना होता है ना अपने पेज का। तो यानी कि आउटपुट पेज, जो पेज हमें मिल रहा है, आउटपुट जो पेज मिल रहा है, तो उसमें हम प्रिंट करते टाइम जब हम उसको सेट करते हैं, ठीक है, प्रिंट करते टाइम जब हम कोई सेटिंग करते हैं उसमें मार्जिन वार्जिन की, उसको पेज फॉर्मेटिंग कहते हैं, सिंपल बात। और इसमें हम क्या क्या करते हैं, पेज साइज को भी बड़ा छोटा, उसके मार्जिन्स को, ये सारी चीजें हम उसमें करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 के मार्जिन्स है। एक है टॉप मार्जिन, एक है ये राइट मार्जिन, फिर ये लेफ्ट मार्जिन, ये बॉटम मार्जिन। ये 4 मार्जिन तो बहुत इजी है, जो आपको मतलब पता चल गया, ठीक है। एक होता है आपके पास गटर मार्जिन। अब अजीब सा लग रहा है ना सुनने में, कोई बात नहीं। गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या है, देखो क्या होता है, कभी कभी हमने ये क्या कर दिया, अरे डिस्टर्ब, ओके, ये हमने क्या कर दिया, अपना लेफ्ट मार्जिन लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे पेजेस है, अब हम गए किसी के पास उसको बाइंड कराने के लिए, उसको बाइंड कराने के लिए हमें मतलब जुड़वाना है। तो एक बुक जब बनती है तो कहाँ से जुड़ी होती है, ऐसे लेफ्ट साइड से ही जुड़ी होती है कि नहीं है ना। अच्छा या तो लेफ्ट से जुड़ी होती है, कभी कभी कीपैड्स हाँ नहीं, मतलब नोट पैड्स होते हैं आपके, जो राइटिंग पैड्स होते हैं वो ऊपर से जुड़े होते हैं ना, ऐसे ही है ना, नीचे से तो और कोई इस साइड से तो ऐसा तो देखा ही नहीं है ना। तो जो गटर मार्जिन है ना, वो लेफ्ट में और टॉप में लगता है, पहली चीज आप ये नोट करिए। और दूसरी चीज आप ये नोट करिए कि गटर मार्जिन क्या होता है, जब हम बाइंड कराने जाते हैं अपनी किसी चीज को, किसी बुक वगैरह को, तो क्या होता है, जो मार्जिन हमने लेफ्ट में दे रखा है, वो मार्जिन क्या होता है, वो मार्जिन कम पड़ जाता है। तो हम एक एक्स्ट्रा मार्जिन भी देते हैं, ताकि जब बाइंड हो तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन यूज हो जाए। और जो अपना लेफ्ट मार्जिन जो हमने पेज को तैयार किया है अपना, सिंपल सी बात है, पेज ये लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन छोड़ा है ये आराम से दिखाई दे, और हमारा टेक्स्ट जो है वो ऐसा ना हो कि वो बाइंडिंग से ढक जाए, है ना। तो इसीलिए हम गटर मार्जिन का यूज करते हैं। तो एक एक्स्ट्रा कह लो कि एक एक्स्ट्रा मार्जिन देने के लिए वो गटर मार्जिन का यूज किया जाता है। और वो 2 पोजीशन पे दिया जाता है, एक लेफ्ट पोजीशन पे और एक टॉप पोजीशन पर, ठीक है। ओके, समझ गए आप इस चीज को। तो अच्छा, ये चीजें आप करोगे कैसे, आप जाओगे फाइल पर, फाइल मेन्यू पर जाओगे, वहां पे पेज सेटअप होता है, वहां पे पेज सेटअप में मार्जिन्स का ऑप्शन होता है, मार्जिन्स पे कस्टम मार्जिन का भी ऑप्शन होता है, और फिर आपको ये सारे ऑप्शंस बटन्स दिखाई देते हैं मार्जिन के, ठीक है। ये हो गया आपका मार्जिन, पेज फॉर्मेटिंग इसे कहते हैं। गटर मार्जिन मैंने आपको बता दिया, अब आप इसको पढ़ लेना बाद में अपने आप। ओके, अब आया है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यानी कि आपको कुछ पैराग्राफ में अपनी चीजों का वो करना है, प्रदर्शन, ठीक है। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज अप्लाई टू द एंटायर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो भी आप कुछ करोगे वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होता है। और सेकेंड चीज, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, मतलब हाउ द पैराग्राफ शुड अपीयर, आप कैसा चाहते हो, कैसा दिखना चाहिए आपका पैराग्राफ। और पैराग्राफ इज चेंज्ड ईच टाइम वी प्रेस एंटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी क्या है कि जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो, आप लिखते जा रहे हो, आपने वर्ड अपना खोल लिया, आपने यहां से लिखना शुरू किया, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, ठीक है, ओके, लिखते जा रहे हो, आपने दबा दिया यहाँ पे एंटर, एंटर दबा के, एंटर दबा दी, चलो ये नहीं, एक सेकेंड, आपने यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ दबा दिया आपने एंटर। अब आपने एंटर दबाया तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे, और नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाओगे, मतलब थोड़ा और स्पेस हो जाएगी बीच में, और एक नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। समझ गए इस चीज को, मतलब कि जब जब आप एंटर दबा दोगे लिखते टाइम,
तब आपका पैराग्राफ, वो ऊपर वाला पैराग्राफ बन जाएगा और आप नीचे वाला पैराग्राफ शुरू कर दोगे। मतलब पैराग्राफ चेंज के लिए या पैराग्राफ बना देने के लिए उसे आप एंटर का प्रयोग करते हो। पैराग्राफ इज चेंज्ड ईच टाइम वी प्रेस एंटर। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़े। ओके, पहली चीज आती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में पैराग्राफ अलाइनमेंट। अब ये चीज क्या है? पैराग्राफ अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हो, आपने लिख दिया, आप आराम से लिख रहे हो, आंख मूंद करके, मतलब अंधाधुंध लिखते चले जा रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, पैराग्राफ को आपको सेट करना होता है। मान लो आपको आपके पैराग्राफ को सार मतलब लिखा हुआ है आपने, यार बार बार लिखना पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं, ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसा बीच में आ गया, फिर ऐसा आ गया, फिर आपने पैरा यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, आप लिखते चले जा रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको अपने पैराग्राफ को सेट करना है, और आपने लगा दिया लेफ्ट अलाइनमेंट। आपको मतलब कि लेफ्ट अलाइनमेंट लगा दिया, इसका मतलब आपको क्या, आपने क्या किया, मतलब कि सारी चीजें एक उसमें आ गई, लेफ्ट साइड पे आ गई, यानी कि लेफ्ट साइड से आपकी हर लाइन शुरू होएगी। लेफ्ट लाइन से, लेफ्ट मार्ज मतलब लेफ्ट साइड से आपकी हर लाइन शुरू हो रही है। समझ गए? ये इस तरह से, ठीक है, अजीब सा ठीक है, मतलब समझाने के लिए सब कर रही हूँ, ठीक है। अरे यार, ओके, 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट समझाया। अब एक होता है आपको कि मतलब आपको क्या चाहिए, अपना पैराग्राफ बिल्कुल बीचों बीच में चाहिए, तो वो सेंटर अलाइनमेंट होता है। राइट मतलब आपको राइट में चाहिए, राइट से चीजें आ रही हैं, तो राइट अलाइनमेंट हो गया। और एक होता है जस्टिफाई, यानी कि मतलब जस्टिफाई का होता है, जस्टिफाई मतलब हर पूरा टेक्स्ट आपका एक तरीके से लिखा हुआ है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे लिखा जाता है वैसे लिखा हुआ है। मैं आपको चारों अलाइनमेंट्स दिखाती हूँ कैसे होते हैं, ताकि आपकी एक इमेज क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। देखिए ये सारी ये आपको सारे अलाइनमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक लेफ्ट अलाइनमेंट है, यानी कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से सारी चीजें शुरू की गई हैं। राइट अलाइनमेंट यानी कि राइट साइड से चीज, मतलब राइट हुआ पड़ा है सारा चीज, है ना, यहाँ लेफ्ट पे, लेफ्ट मार्जिन पे नहीं है, राइट मार्जिन पे है चीजें। सेंटर में अगर देखिए तो देखो, मतलब यहाँ से शुरू हुआ, कोई भी ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, सारी कुछ बीच में है, एक सेंटर में दिया हुआ चीज। और ये वाली जो लाइन है देखो, ये भी सेंटर में दी हुई है ना, तो ये सेंटर हो गया। और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब कि एक नॉर्मल एक पैटर्न है, सिंपल एक 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 सिंपल रेगुलर जो पैटर्न अपना चलता है वो है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म भी हुआ है सब कुछ। और ये जो ये वाली जो लाइन थी, ये भी ऐसा नहीं है कि सेंटर में है, ये भी एकदम जैसे लिखा जाता है वैसे लिखा है, तो एक जस्टिफाई तरीका है। तो ये 4 अलाइनमेंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इनकी शॉर्टकट कीज है, तो एक बार शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। तो इनके डिफरेंट शॉर्टकट कीज, लेफ्ट के लिए है कंट्रोल+L, राइट के लिए कंट्रोल+R, सेंटर के लिए कंट्रोल+E। तो यहाँ पे कंट्रोल+C क्यों नहीं है, क्योंकि ये C तो हम कॉपी के लिए यूज कर चुके हैं। और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल+Z। तो ये शॉर्टकट कीज है, इनको याद करना बहुत जरूरी है, तो आप इनको नोट डाउन जरूर करना। उसके बाद है डिफॉल्ट अलाइनमेंट, यानी कि अगर हम कोई अलाइनमेंट यूज नहीं करते हैं खुद से, तो हमें कौन सा अलाइनमेंट मिला हुआ है कंप्यूटर की तरफ से, वो है लेफ्ट जस्टिफाइड। यानी कि इसको लेफ्ट जस्टिफाइड को हम लेफ्ट अलाइनमेंट भी कह सकते हैं, इसको लेफ्ट जस्टिफाइड बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या था, हम पढ़ रहे थे ये पैराग्राफ अलाइनमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग इन अ पैराग्राफ। अब भाई कितना, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो, ये इसमें बीच में आपको स्पेस कितनी चाहिए। तो जो डिफॉल्ट स्पेसिंग है, यानी कि हम जो स्पेस नहीं दे रहे हैं, सिंपल हम लिखते चले जा रहे हैं, तो वो होती है 1 की। लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, अगर हमने स्पेस दे दी हमने, तो वो होती है 2 की स्पेस, ठीक है। तो इस सिंपल, इसमें और कुछ नहीं था। अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट। सम पैराग्राफ्स आर सिंगल स्पेस, यानी कि उसमें जो कि डिफॉल्ट होता है 1 सिंगल स्पेस है उसमें, डिफॉल्ट ये दिया गया है। और सम पैराग्राफ्स आर डबल स्पेस, उसमें दो स्पेस यूज करी जाती है, ठीक है। व्हेन वी वांट मोर बिटवीन लाइन्स, तब हम 2 का यूज करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ इंडेंट्स आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ इंडेंट्स। अब देखो ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऐसे टर्म्स लिख देंगे आपको क्वेश्चन में, फिर पूछ लेंगे कि ये किस लिए आपके वर्ड में यूज़ किया जाता है ना, एमएस वर्ड में। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझनी। तो शुरू करते देखो, पैराग्राफ इंडेंट क्या होता है। आपने कोई अपनी फाइल बनाई, आपने टेक्स्ट लिखा, उसमें आपने 3-4 पैराग्राफ लिख लिए।
अब आपको क्या करना है कि पहला पैराग्राफ है ना, देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, अरे यार, देखो देखो यहाँ पे आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ये हमने लिख लिया अपना, ये हमने हमने अपना क्या किया, टेक्स्ट लिख लिया, पैराग्राफ लिख लिए। उसके बाद हम देख रहे हो आप क्या है कि ये वाला तो यहाँ से शुरू हो रहा है, पर ये वाला जो अपना है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये इतना जो है स्पेस कहाँ गई। तो इसे ही कहते हैं कि हमने क्या किया, पता है हमने क्या किया, हमने जो है पैराग्राफ को खिसका दिया, और हमने ये जो इस साइड खिसका दिया, हमने इंडेंट का प्रयोग किया। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इंडेंट का प्रयोग किया। जब हमें इस साइड अपना खिसकाना होता है तो हम कहते हैं हमने इंक्रीज इंडेंट किया, है ना, हमने अपना इंडेंट इंक्रीज किया। और जब हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ लाना होता है तो हम कहते हैं हमने डिक्रीज किया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंडेंट। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली में इंडेंट का क्या मीनिंग लिखा हुआ है हमने, कि एन इंडेंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द साइड ऑफ अ पैराग्राफ। ठीक है, तो मतलब पैराग्राफ का जो साइड है वहां से डिस्टेंस इंक्रीज कर देना या डिस्टेंस को डिक्रीज कर देना, टू हैव डिफरेंट मार्जिन सेटिंग्स। अच्छा, इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें सीधा होम पे जाना होता है, वहाँ पे हमें पैराग्राफ मिलता है, मतलब पैराग्राफ पे जाना होता है, और वहाँ से हमें अपना इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। तो यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज दो ऑप्शन दे रखे हैं, इंक्रीज इंडेंट का और इंडेंट डिक्रीज का। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो आपको वैसे ये ब्लर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इमेज क्लियर नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ, जब आप होम पे गए फिर आप पैराग्राफ पे गए, और फिर यहाँ पे ये दो ऑप्शंस है, एक है इंक्रीज का, एक है डिक्रीज का। ये क्लियर नहीं है, आई नो, क्योंकि जूम करने पे क्लियर थोड़ा वो हो जाता, कभी कभी हो जाता है जब ऑलरेडी इमेज क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो इंडेंट का मतलब आपको समझ में आ गया, मेरा मकसद इतना ही था। ओके, अगले उस पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या है, हेड से समझ में आ रहा है हेड पे, और फुटर से समझ में आ रहा है फुट, यानी कि हेड से मतलब टॉप पे और फुट से मतलब नीचे। तो मतलब कि जो भी आपका टेक्स्ट है उसके टॉप पर अगर आपको कुछ शो करना है, कोई टेक्स्ट शो करना है आपको, जैसे आपकी बुक्स होती हैं, बुक्स पे लिखा रहता है ऊपर, है ना, जैसे कि देखो मैं बताती हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मेरा ये पेज है कि नहीं है पेज, अब मुझे इस पेज पे, हर पेज पे अपने ऊपर क्या लिखना है, मुझे लिखना है ये हेमरेश, अरे यार, हेमरेश क्लासेस बाय मोनिका, है ना, हर पेज पे मुझे ये शो करना है। ये मेरा हेडर हो गया। और हेडर क्या होता है, हेडर हो या फुटर हो, ये आपके टेक्स्ट के, आपके डॉक्यूमेंट, आपकी फाइल के, आपकी बुक के, जो भी चीज़ है उसके हर पेज पे ये शो होता है। मुझे ये हेमरेश क्लासेस हर पेज पे शो करना है, तो ये मैं हेडर का यहाँ पे यूज़ करूँगी। यहाँ पे हेडिंग हो गई है एक तरीके से, जो आपकी हर पेज पे आपको देखने को मिलती है। पेज नंबर हो गया, यहाँ पे ने 1 लिख दिया, फिर ठीक है 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से हम सेट कर देते हैं, वो हेडर हो जाता है। और एक फुटर हो जाता है, जो लास्ट में हमें मान लो कुछ लिखना है वो हो जाता है, नेम ऑफ बुक, चैप्टर, ये सब चीज़ें। फुटर इज इंफॉर्मेशन दैट इज प्रिंटेड इन द बॉटम मार्जिन ऑफ द पेज, ये हमने देख लिया बॉटम पे प्रिंट होता है। उसके बाद आता है कि दे अपीयर ऑन ऑल पेजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी कि मैंने बताया डॉक्यूमेंट के हर पेज पे अपीयर होता है। और हम इससे पहुंचेंगे कैसे, कैसे हम इसको हेडर फुटर को लाएंगे अपने उसमें सिस्टम में, कि हम करेंगे पहले इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जो आपका पता है ना, एक ऊपर होता है टाइटल बार, फिर नीचे होता है मेन्यू बार, जिसमें मेन्यू लिखा होता है, होम, इंसर्ट, पे पता नहीं क्या था, लेआउट था, कुछ पेज लेआउट था, है ना, मेलिंग था, रेफरेंस था, रिव्यू था, व्यू था। ये मेन्यूज मैंने आपको दिखाए थे ना सबसे ऊपर, सबसे पहले, वो उसमें से एक है मेन्यू इंसर्ट। उसमें जाकर के हम फाइंड पे क्लिक, फाइंड करेंगे अपना हेडर और फुटर, दोनों आजू बाजू लिखे रहते हैं, हेडर और फुटर। हेडर और फुटर देखेंगे, जो भी हमें देखना है कर लेंगे, क्लिक करेंगे हेडर पे, और ये गड़बड़ हो गई, क्लिक करेंगे हेडर पे एंड सेलेक्ट कर लेंगे अपना ब्लैंक, क्या सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें दिख नहीं रहा और ये मेरा मार्कर हट भी नहीं रहा, वेट, ब्लैंक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे अपना हेड, जो भी हमें लिखाना है, लिखना है, शो करवाना है, वो हम शो करेंगे। डन होगी ना ये चीज़ें। तो ये था आपका हेडर एंड फुटर। अच्छा, जाएगा नहीं, जाएगा नहीं,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। तो सम इम्पॉर्टेंट टूल्स, कुछ टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ टूल्स हैं आपके एमएस वर्ड में जिनका यूज़ हम करते हैं और वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है ऑटो टेक्स्ट। इसमें क्या है, आपने देखा ना, जब भी आप गूगल पे कुछ टाइप करते हो सर्च करने के लिए, तो आप कुछ लिखते हो और आपके लिए बहुत सारे सजेशंस आ जाते हैं। जैसे आपने लिखा KVS PR, आपने लिखा, इस उसके बाद आपके बहुत सारे सजेशन आ गए, KVS PRT प्रिपरेशन, KVS PRT साइंस, KVS PRT EVS, है ना, फलाना ढिंग, KVS PRT वैकेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। वही होता है ऑटो टेक्स्ट, यानी कि हमने क्या किया कि हमने लिखा KVS PR और बाकी हमें आगे KVS PRT प्रिपरेशन वगैरह, हमें जो सर्च करना है, मान लो KVS PRT प्रिपरेशन है तो हमने KVS PRT प्रिपरेशन पे क्लिक किया और वो हमारा सर्च हुआ। तो यही होता है ऑटो टेक्स्ट। तो इसमें क्या है कि जब हम कुछ भी वर्ड में कुछ भी हम लिख रहे हैं, तो जब हम लिखते हैं ना, तो एटलीस्ट आफ्टर 4 लेटर्स हमें सजेशंस आना शुरू हो जाते हैं उस वर्ड जो भी हमने लिखा है उसके लिए, और उसी को कहते हैं ऑटो टेक्स्ट। तो हम सिलेक्ट करके उसको अपने उसमें उसको यूज़ कर लेते हैं, है ना। ये होता है ऑटो टेक्स्ट, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑटो टेक्स्ट एक तो किस लिए यूज़ होता है और क्या होता है, और कितने लेटर्स के बाद हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटो करेक्ट, जिसको हम स्पेल चेक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो क्या होता है ना, आप लिखते लिखते मान लो कोई वर्ड लिखा आपने जो गलत लिखा, जिसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, तो उस टाइम क्या होता है, जब हमारे पास अगर ये फीचर ऑन है हमारा, तो वो हमारी स्पेलिंग को ऑटो करेक्ट कर देता है, ठीक है। या फिर हमें बता देता है, एक रेड लाइन नीचे आ जाती है ना, एक रेड लाइन नीचे आ जाती है, आपके वर्ड के नीचे आ जाती है रेड लाइन, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी स्पेलिंग में कुछ गलती है। तो ये चीज़ होती है स्पेल चेक या फिर ऑटो करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की होती है ALT, यानी कि Alt+F7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि स्पेल चेक की जो शॉर्टकट की है वो है Alt+F7, ठीक है। अच्छा, जब हम ये शॉर्टकट की लगाते हैं तब इज यूज टू एंटर द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट। मतलब कि जो भी आपने गलत लिख दिया, उसके बाद जब हम उस पर रेड मार्क आ गया, उसके बाद जब हम Alt+F7 वगैरह की लगा देते हैं तो हमारे पास सजेशंस आ जाते हैं, फिर अपना करेक्ट वर्ड उठा करके हम उसमें अपनी लिस्ट से उठा करके करेक्ट वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+F7, ठीक है। तो दिस फीचर ऑल्सो करेक्ट्स द वर्ड। इसमें क्या होता है, फाइल पे, इसको ऑन करने के लिए फाइल पे जाइए, फिर ऑप्शंस पे जाइए, फिर ऑटो करेक्ट को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ऑटो करेक्ट सेलेक्ट करो। ऑन करने के लिए क्या, जब भी आपकी कोई गलती हो उस टाइम के लिए, और सेलेक्ट ऑटो करेक्ट, और फिर ऑटो करेक्ट टैब में जाकर के सेलेक्ट करो या फिर क्लियर करो उस टेक्स्ट को जो आपने गलत लिखा है, ठीक है। या फिर इसकी जगह ये वाली की यूज़ करो। डन हो गया, समझ आ गई चीज़ें। नेक्स्ट आता है आपका मेल मर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका मेलिंग्स टैब में आता है। जो मेन्यू बार है उसमें एक मेलिंग टैब भी होता है, मेलिंग मेन्यू टैब होता है, उसमें आपका मेल मर्ज एक ऑप्शन होता है, वहां से आप इस चीज़ को कर सकते हो। मेल मर्ज आखिरकार है क्या, देखो क्या होता है कि हमने एक इनविटेशन कार्ड बनाया, ठीक है। स्कूल में एक टीचर हूँ या फिर कोई काम करती हूँ स्कूल में, मैंने एक इनविटेशन कार्ड बनाया कंप्यूटर पे। अब उस इनविटेशन कार्ड पे ऊपर लिखना होता है मुझे एड्रेस भाई, और पेरेंट्स को भेजना है, मतलब करीब बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनको भेजना है। अब यहाँ ये मेरा कार्ड है पूरा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मेरा एड्रेस, ठीक है। अब क्या होता है, इस सेम कार्ड को मुझे बहुत सारे पेरेंट्स को भेजना है, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स को भेजना है। अब इस सेम एड्रेस से तो नहीं भेज सकती मैं हर पेरेंट को, है ना। यहाँ एड्रेस उसी पेरेंट का होना चाहिए जिस पेरेंट के घर वो लेटर पहुँचना है। तो हमने क्या करना है कि वर्ड में जब हमें ऐसा काम करना होता है तो हम क्या करते हैं ना कि एक तो हम अपना मेन डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है, और एक हम तैयार करते हैं रेसिपिएंट लिस्ट जिसमें एड्रेस वगैरह हर बंदे का, हर पेरेंट का लिखा हुआ है। तो ये 2 चीज़ें, पहली बात मेल, इसी का यूज़ करके, इन दोनों का यूज़ करके हम मेल मर्ज करते हैं, है ना। मेल मर्ज करते हैं कि मतलब वो ऑप्शंस होता है वो वर्ड वाले ही जाने, पर मेल मर्ज का यूज़ करके हम हर अपने लेटर पे हर पेरेंट का एड्रेस यूज़ कर सकते हैं मेल मर्जिंग से।
ठीक है, मेलिंग टैब में ही आता है। क्लिक ऑन मेलिंग टैब्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो मेल मर्ज का टैब आएगा और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम अपना परफॉर्म करेंगे फंक्शन। मेल मर्ज में हम एक डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट एड्रेस के साथ रेडी कर पाते हैं। ठीक है, वी नीड अ मेन डॉक्यूमेंट, जिसमें हमें मेन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे लेटर कॉलिंग पेरेंट्स इन एनुअल फंक्शन एंड अ रेसिपिएंट लिस्ट जिसमें एड्रेस लिखे हो। ठीक है, ताकि वी डोंट नीड टू एडिट द एड्रेस अगेन एंड अगेन, ताकि हमें बार बार उस एड्रेस को हटा करके अपना बार बार टाइप ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए ये मेल मर्ज होता है। आप याद रखेंगे मेल मर्ज क्या होता है। आगे बढ़ेंगे। सिंपल एक मेलिंग टैब में एक और ऑप्शन होता है जिसको हम एनवेलप्स एंड लेबल्स कहते हैं। भाई अब इसमें क्या है कि व्हेन वी वांट टू प्रिंट सेवरल एनवेलप्स दैट हैव सेम डिलीवरी एड्रेस, यानी कि हमें बहुत एक ही डिलीवरी एड्रेस हमें एक रखा हुआ है, हमें बहुत सारे जो है क्या चाहिए, बहुत सारे एनवेलप्स चाहिए। तो जो भी हमें एड्रेस उस जगह पे लगाना होता है उसको हम कॉपी करते हैं, है ना। जहाँ पे भी हमारा एड्रेस लिखा है वहाँ से कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से, और उसके बाद मेलिंग टैब पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, फिर एनवेलप टैब पे जाएंगे और वहाँ पे अपना जो है एड्रेस पेस्ट कर देंगे। ये होता है एनवेलप्स में। लेबल्स में लेबल्स लगाते हैं, ये बहुत ईजी है। एनवेलप्स एंड लेबल्स में कुछ नहीं है, लेबल्स लगा देते हैं when we want to put labels or when you have many addresses। सिंपल ये जो लेबल्स है ना, ये मेल मर्जिंग की तरह काम करता है। इसमें भी रेसिपिएंट लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये एनवेलप्स एंड लेबल्स है। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था, बताती हूँ पहले तो। स्पेलिंग एंड ग्रामर ये आपका रिव्यू टैब में है, आप लिख लीजिए ये कहाँ पे, ये रिव्यू टैब में होता है। जैसे मेलिंग टैब था, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब होता है, ऐसे ही रिव्यू टैब होता है, फिर व्यू टैब होता है। तो रिव्यू टैब में ये होता है टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो भी हमने डॉक्यूमेंट है उसमें मतलब हमें किसी भी वर्ड की स्पेलिंग वगैरह देखनी है या फिर ग्रामर देखना है सही है कि नहीं है, जो भी है उसके लिए ये स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला टैब यूज़ किया जाता है। इसके लिए Alt+F7 है, सेम जो स्पेल चेक में था ना वो है। अब नेक्स्ट है आपका थिसॉरस। ये क्वेश्चन आया था, इसको इंपॉर्टेंट भी कर लो, अब आपको पता होना चाहिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। थिसॉरस आया था, ये आपका रिव्यू टैब में होता है। पूछा गया था किस लिए यूज होता है, तो ये टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मान लो किसी भी वर्ड का हमें सिनोनिम और एंटोनिम पता करना है, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये जो शॉर्टकट की है ना इसकी Shift+F7, ये इसको वो करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे और फिर हम उस वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम पता कर पाते हैं। तो थिसॉरस में ये होता है। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड काउंट। ये भी रिव्यू टैब में होता है। ये क्या करता है, ये काउंट करता है आपके, जैसे ये भी डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा हुआ है, सिस्टम लिखा हुआ है सारा, मतलब जो भी फाइल बनाई है आपने। और इसमें क्या होता है कि ये जब हम Ctrl+Shift+C, ये एक तो इसका शॉर्टकट की है, जब हम ये दबाते हैं अपना ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद हमने ये वो किया, कीबोर्ड से टाइप किया इसको, और फिर हमने वर्ड काउंट किया। यानी कि वर्ड काउंट किया मतलब वर्ड काउंट वाला पेज खुल गया हमारे पास और हमें उसमें पता चला कि हमारे इस उसमें कितने वर्ड्स हैं, कितने पैरा हैं, कितने पेज हैं। ये सारी चीज़ें हमें वर्ड काउंट में पता चलती हैं। ठीक है, इनकी शॉर्टकट कीज याद कर लीजिए। ऐसे ही बहुत से टैब्स होते हैं हमारे पास। रिव्यू टैब के अंदर ही ट्रांसलेट कर देता है, किसी आपने कोई वर्ड लिखा है उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, लैंग्वेजेस देख लेते, बदल देता है। कमेंट, यानी कि हम उस मान लो कोई भी चीज़ है तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम साइड में कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, ट्रैक चेंज एक्सेट्रा आर ऑल्सो। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने खुद आपको बताए हैं। एक होता है हाइपर लिंक। अब ये हाइपर लिंक क्या है, देखो हाइपर लिंक कुछ नहीं है, आपको पता है जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट देखते हो तो जैसे आता है कि टू डाउनलोड सीटेड एडमिट कार्ड क्लिक हेयर, है ना, लिखा रहता है ना क्लिक हेयर। तो वो क्लिक हेयर क्या है, उसके उस क्लिक हेयर में एक लिंक छुपा हुआ है कि नहीं, तभी तो वो खुल के एक नए डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ता है। एक नया, जब हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है ना हमारे पास, तो उसमें क्या है, उसमें एक लिंक छुपा हुआ है ना। कभी कभी क्या होता है कि टू डू दिस विजिट साइट दिस, तो वो एक वेब पेज खुल जाता है, आपका ब्राउजर वाला पेज खुल जाता है, जिसमें वो उसकी चीज़ें आ जाती हैं ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे जैसे टू नो हाउ टू लूज फैट, टू नो हाउ टू लूज फैट। ठीक है, क्लिक हेयर,
तो जब हम उसको क्लिक करेंगे तो कोई वेब पेज खुल जाएगा, तो उसके अंदर क्या है, वो एक लिंक छुपा हुआ है, उसी को कहते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, उसी को कहते हैं हाइपर लिंक, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+K। तो आपको समझ में आ गया हाइपर लिंक किस लिए यूज होता है। तो ये चीजें आपने समझ लिया। अच्छा, मैं अब आपको ये बताती हूँ, देखो यहाँ पे चीजें खत्म होती है, कुछ शॉर्टकट कीज और हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेट अ सेकेंड, हाँ अब ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट और इनको ज़रूर याद कर लेना। ये वो शॉर्टकट कीज हैं जो अभी हमने पूरे अभी अभी जो भी हमने पूरा 40 मिनट में पढ़ा, 45 मिनट में पढ़ा, उनमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं ये। ठीक है, ये अलग से वर्ड, MS वर्ड क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो MS वर्ड की जो शॉर्टकट कीज और रहती हैं वो ये हैं। बाकी हमने पीछे तो सारी कवर कर ली है जितनी इंपॉर्टेंट थी, और कुछ है जो आपको पता होनी चाहिए, ये एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी पढ़ डालो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ले लेना अपने स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अभी नहीं, क्वेश्चंस लास्ट में कर लेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट अपना शुरू करने वाले हैं, MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस का नेक्स्ट पार्ट होगा MS पावर पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं तो इसको भी करेंगे। तो ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए। और तुम लोग दुखी कर दिया यार, मैम ये नोट्स, मैम ये नोट्स दे दो, ये वाले नोट्स दे दो, ये एक एक नोट्स मुझे बार बार उसमें से ले लेके अब तुम लोग को भेजना पड़ता है। चलो कोई नहीं, अब बोला है तो करना पड़ेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, करते रहो पढ़ाई।